नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत वन लाइनर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके अंतर्गत आप तीनों विज्ञानों को देखेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं इसको 3 पार्ट में लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला पार्ट। तो पहला पॉइंट है जीव विज्ञान का पिता। तो जो जीव विज्ञान का पिता है वह किसको माना जाता है? अरस्तु को। वहीं पर जीव विज्ञान का जनक यह भी अरस्तु। जनक कहिए या पिता सब एक ही है, दोनों अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो यह जो है लामार्क ने समझाया था। अगला है चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वहीं पर वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। तो यह लेवोसियर को कहा जाता है। अगला है मानव खोपड़ी में हड्डियाँ। तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। अगला पॉइंट है मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो जो मनुष्य का हृदय है यह 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। तो यह जो है 16 से लेकर 18 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है मनुष्य का वजन मस्तिष्क का वजन होता है। तो मस्तिष्क का वजन जो है यह 1350 ग्राम होता है। अगला है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी। तो वह है फीमर हड्डी। कहाँ पर होती है? जांघ में। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो यह जो है एस्टपीज होती है। कहाँ होती है? मध्य कान में। अगला है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो यह जो है जबड़े की हड्डी होती है। अगला पॉइंट है शरीर का सबसे कठोर तत्व। तो वह है एनामिल। नेक्स्ट है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। तो यह कैलोलॉजी कहलाता है। अगला है शरीर का ताप नियंत्रक। तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यह है यकृत या लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला है मनुष्य में पसलियों की संख्या। तो यह 24 पसली होती है, 22 जोड़ी। नेक्स्ट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो यह है 206 हड्डी। अगला है मांसपेशियों की कुल संख्या। तो मांसपेशियों की संख्या 639 है। अगला पॉइंट है मस्तिष्क का बड़ा भाग। तो यह जो है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो यह है कार्बन। अगला पॉइंट है मानव का विकास इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो यह जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला रसायन विज्ञान का जनक। तो यह लेवोसियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है गैसों के मिश्रण का नियम। तो यह ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट है ग्रहों के गति का नियम। तो यह जोन्स केपलर ने दिया था। अगला है E = mc² का समीकरण। तो यह आइंस्टीन ने दिया था। अगला है जड़त्व के नियम की खोज। तो यह गैलीलियो के द्वारा की गई थी। अगला है गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक। तो यह न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक। तो यह डार्विन को माना जाता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो यह ह्यूगो डी ब्रेज ने दिया था। अगला है नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो यह किसने दिया? डार्विन ने। अगला है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो यह भी चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। अगला है आनुवांशिकता के जन्मदाता। तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो यह जो है मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था। तो यह W वाटसन ने कहा था। अगला आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो यह जो है क्रोमोसोम्स में होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग। तो यह जोहानसन ने किया था।
जीन में उपस्थित होते हैं तो जीन में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अगला है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया तो यह बीडल एवं टैटम ने किया था। अगला है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो यह कौन सा तत्व है? लोहा। अगला है, हीमोग्लोबिन यौगिक है तो यह जो है एक प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का नहीं जमता है तो यह हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो यह जो है हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। अगला, हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यह जो है यकृत के द्वारा होता है। अगला है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है तो यह जो है प्लेटलेट्स होता है। अगला पॉइंट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में। अगला है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन तो है विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर का तरल भाग होता है तो यह प्लाज्मा होता है। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु तो यह है लोहा। नेक्स्ट है, रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है तो यह 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था तो यह प्लाज्मा कहलाती है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो जो प्लीहा है यह ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड का कब्रिस्तान तो यह भी प्लीहा को कहा जाता है। अगला है, ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है तो यह जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह होते हैं तो जो रक्त समूह है यह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज तो यह लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है, वहीं पर सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो यह 7% होता है। अगला है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो यह 5 से 6 लीटर के बीच होती है। अगला पॉइंट है, RBCS का निर्माण होता है तो इसका निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट है, RBS का इसका जीवन काल 120 दिन होता है। WBS का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, वही RBCS को एंथ्रासाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से होता है। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर को माना जाता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित होता है तो यह जो है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला, रक्त को शुद्ध करता है तो यह वृक्क के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, रक्त दाब मापने का यंत्र तो यह है स्फेग्नोमीटर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन तो इसका अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला, शरीर में हृदय की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी तो यह शिरा कहलाती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। अगला, हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी यह धमनी कहलाती है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क में। अगला, वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त 1 बिलियन है किसका? क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। अगला है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय तो यह 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक या पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जराविक सात तो यह एक कृत्रिम हृदय है। अगला, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पित्त होता है तो जो पित्त होता है यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का pH मान 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत
में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? विटामिन ए। नेक्स्ट है पित्त जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। अगला है हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह विषाणु से होता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज की, तो विषाणु की खोज इवानोवास्की ने की थी। वहीं पर विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। अगला है जंतुओं में होने वाला फुट अड़ माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है। अगला है कवकों का अध्ययन तो माइकोलॉजी कहलाता है। वहीं पर शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। अगला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज लुएनहाक ने की थी। अगला है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो इसका सर्वाधिक वेग किसमें होता है? ठोस में। ध्वनि की गति सबसे धीमी वायु में होती है। अगला ध्वनि की चाल, तो इसकी चाल जो है 760 मील प्रति घंटा यानी 332 मीटर प्रति स्क्वायर होती है। वायु क्या है? तो यह एक विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु यह गैसों का एक विलयन है। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक इकाई क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट है जड़ों के रूपांतरण मूली एवं गाजर में होते हैं। तने के रूपांतरण आलू और प्याज हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अगला है दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो है बाड़ान्धता एवं हीमोफीलिया। अगला सर्वप्रथम मनुष्य में बाड़ान्धता का वर्णन किया तो यह हेरनर ने किया था। कब? 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट है एक बाड़ान्ध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती किसका? हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता। अगला थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यह थायराइड के द्वारा स्रावित होता है। अगला है जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। प्रोटीन में पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। अगला मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। नेक्स्ट है पच्चीय भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। अगला टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? टांग में। नेक्स्ट है भोजन को पचाने में सहायक होता है क्या? एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से बनी होती है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगले आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। नेक्स्ट है शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? 22। अगला पॉइंट है शरीर में ऊतकों का निर्माण तो यह किससे होता है? प्रोटीन से होता है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है क्या? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में घटना हुई थी। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड का। अगला है काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो जो काला हीरा है उसे कार्बोनिडो एवं काला सीसा ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन तो यह है एड्रिनल हार्मोन। अगला पॉइंट है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो यह है पत्ती। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियों का रंग होता है तो यह जो है
क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, हरित लवक कहते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला, तो यह कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट है पर्ल हरित में उपस्थित मुख्य धातु, तो यह है मैग्नीशियम, जिसे Mg कहते हैं। अगला वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। अगला पॉइंट है पौधों का खाना तैयार करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से? जल से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला पॉइंट है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो यह क्या है? तना है। अगला है दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु, तो यह राइजोबियम कहलाते हैं। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किससे? नाइट्रेट के रूप में। अगला है पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन जाइलम के द्वारा होता है। अगला है पादप में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है कौन? फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तने की वृद्धि दर मापी जाती है किसके द्वारा? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1949 ईस्वी में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइजोसोम कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण किस राइजोसोम में होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। अगला पॉइंट है डीएनए एवं आरएनए है, तो ये क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या है? जीन। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया, तो यह वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट है डीएनए की इकाइयाँ, तो यह न्यूक्लियोटाइड्स। अगला सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण, तो यह हरगोबिंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र, तो पुरुष में XY गुणसूत्र और स्त्री में XX गुणसूत्र होता है। अगला एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो यह 22+Y। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, तो यह जो है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगला है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो यह जो है डीएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट से पैतृकता सिद्ध की जा सकती है। अगला मधुमेह रोग होता है, तो यह इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज, तो इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट है ब्रांकाइटिस एक रोग है, तो यह श्वास नली का एक रोग है। अगला इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर? अग्न्याशय में बनती है। नेक्स्ट है पेप्सिन है, तो पेप्सिन जो है एक एंजाइम है। अगला है दूध में पाया जाने वाला विटामिन, तो वह है दूध में पाया जाने वाला विटामिन, ये गलत है, इसको काट देते हैं क्योंकि विटामिन सी भी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी, तो यह मलेरिया रोग का कारण है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का वाहक, तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। अगला है मलेरिया रोग में प्रवाहित अंग, तो यह प्लीहा जिसे तिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है मानव मूत्र में विसर्जित होता है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट शरीर में उत्पन्न मूत्र बनता है, तो यह जो है 1.5 लीटर बनता है। अगला है मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान, तो यह 4.8 से 8.4 तक होता है। अगला मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? 3 भाग। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं कितने? 4। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 10%। अगला पॉइंट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन पाया जाता है।
अगला, मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? 65 से 80%। अगला पॉइंट है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से 98 फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए या 98 फ़ारेनहाइट कहिए या 310 केल्विन कहिए, सब एक ही है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यह 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। अगला है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की खोज, तो यह वाल्डेयर ने की थी। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों का निर्माण, तो यह क्रोमोटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो यह 46 होती है, 23 जोड़ी। अगला, लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? पुरुष के क्रोमोसोम्स के द्वारा। नेक्स्ट है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, तो है कोशिका। अगला पॉइंट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, वह है तंत्रिका तंत्र। अगला पॉइंट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यह न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कहलाता है। अगला, कोशिका का अध्ययन, तो यह साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन होता है, तो यह कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यह लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। अगला है, अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग, तो यह है फलाभित्ति। अगला है, आम, पपीता एवं बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलाभित्ति। तो इस प्रकार से पार्ट 1 विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण वन लाइनर के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब इसका दूसरा और तीसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।